अगर आप रामस्वामी पेरियार की सच्ची रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलता है कि लेखक बायस्ड है एक विशेष संप्रदाय के प्रति या फिर वो जिसका ट्रांसलेट कर रहा है उसके प्रति। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी चीज की ऑथेंटिसिटी देखनी होगी तो एक किताब है जो पहले आई है और उसके कई सालों बाद जाके एक व्यक्ति ने उसी किताब का एक नया वर्जन लिखा, तो हम किसे ज्यादा सही मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जगदीश भाई के साथ मैं रह रहा हूं, ये जगदीश भाई और मैं एक ही समय काल में हैं, तो मैंने आपके ऊपर एक किताब लिखी, आपकी जीवनी लिखी, तो और उसके कई सौ सालों के बाद कोई रैंडम पर्सन आया, उसने भी आपके जीवन पे एक किताब लिखी, तो मैंने तो आपको देख के या फिर आपके समय काल में रह के मैंने वो किताब लिखी, तो मेरी बात ज्यादा ऑथेंटिक होगी कि उस रैंडम पर्सन की जिसने के कई सालों बाद जाके वो किताब लिखी, जिस टाइम पे आप है ही नहीं। रहकर जो कर लिखी वो ज्यादा रहेगी ना महत्व। बस वह इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पेरियार तो उस तरीके से है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भैया ईश्वर तो है, लेकिन वो ईश्वर कैसा है या फिर कैसा बताया जाता है, उस पर मेरा विचार थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। किताबों वाला ईश्वर तो बिल्कुल नहीं है, जैसा कि किताबों में कुरान, पुराण, बाइबल ये सब में बताया जाता है, वैसा तो मुझे नहीं लगता। ईश्वर वैसा तो है नहीं, ऐसा तो मेरा स्ट्रांग बिलीव है। ईश्वर है लेकिन वैसा तो नहीं है, किसी ने तो बनाया है। जैसे कि आपने कहा कि ईश्वर नहीं है, तो अगर ईश्वर नहीं है तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन हम किसको कैसे करेंगे कि भैया ओरिजिन करने वाला कौन है? अपने आप कोई चीज नहीं होती। ये वाला रीजन मत दीजिएगा, मैंने काफी समय से सोचा है इस पे, काफी समय से मैं सोच विचार कर रहा हूं। अपने आप जैसी कोई चीज नहीं होती। विज्ञान भी ये कहता है, साइंस भी ये कहता है कि बिना कारण के क्रिया नहीं होती, बिना और कारण और क्रिया बिना कर्ता के नहीं होता। कर्ता कोई करने वाला तो है। नहीं। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक नास्तिक व्यक्ति थे जो कि हमारे वाल्मीकि समाज के कई लोगों को हिंदू धर्म के प्रति बहुत ही नफरत भरी बातें बता रहे थे और हमारे समाज के युवाओं को सनातन धर्म के प्रति उल्टी सीधी बातें बताकर भड़का रहे थे। तो इसी समाज के हमारे एक भाई ने मुझे इनका नंबर दिया और कहा कि यह अपने आप को नास्तिक कहते हैं और हिंदू धर्म के प्रति हम लोगों को भड़काते रहते हैं। और जब मैंने इन महाशय का नंबर देने वाले अपने हिंदू भाई से ये पूछा कि भैया इनकी विचारधारा क्या है, आपको क्या लगता है कि इनकी विचारधारा किस तरीके की होगी, तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है या फिर इनकी बातों से ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता, लेकिन इतना पता है कि ये अपने आप को नास्तिक कहते हैं। अब बात यह है कि नास्तिकों में भी एक नवबौद्ध नास्तिक होते हैं जिनको कि मैं सही तरीके से नास्तिक भी नहीं मानता, लेकिन मुझे लगा कि शायद यहाँ असली वाले नास्तिक हों, इसीलिए मैंने इनसे बातचीत करने के लिए अपनी नवसनातनी विचारधारा वाला तरीका अपनाया। लेकिन बाद में इनसे बातचीत के दरमियान हमें इनकी विचारधारा के बारे में और इनके ज्ञान के बारे में क्या जानकारी प्राप्त हुई, वो हमारी इस चर्चा को सुनकर आप भली भांति जान जाएंगे। तो अपने आप को नास्तिक कहने वाले जगदीश गुरु जी के साथ हुई हमारी चर्चा का पहला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो जगदीश जी। हाँ जी। जगदीश जी नमस्ते। नमस्ते जी। मुझे ये आपका नंबर मिला फेसबुक से भाई। हाँ। ये जानना चाहता था कि ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? अगर आपके पास समय हो तो भाई। हेलो। हाँ जगदीश भाई। आवाज नहीं रही आपकी, मैं एयरफोन से निकालता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलिए। हाँ जगदीश भाई, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि ये जो बागेश्वर धाम वाला बाबा है जो भूत भगा रहा है ऐसा वैसा करके, तो
उस पे हम मतलब आपके क्या विचार हैं? क्योंकि एक भाई ने कहा कि भैया ये बंदे का मतलब ये जगदीश भाई का भी आप बातचीत कर सकते हो, ये भी भाई काफी हद तक वैसे ही सोचते हैं। तो मैंने सोचा कि यार बात करने में क्या है, अगर कोई अपने लेवल का बंदा है तो अच्छा है ना बात करने में। क्योंकि मैंने भी इसका विरोध किया तो कई लोग मुझे भी गालियां देने लगे, अपने हिंदू लोग ही गालियां देने लगे। कहाँ से बात करें सर आप? मैं यूपी से हो? हाँ, यूपी से हूँ भाई। हाँ। तो ये बागेश्वर धाम वाला, जहाँ तक मुझे लगता है ये अंधश्रद्धा निर्मूलन जो समिति है नरेंद्र दाभोलकर जी की, उसने जब से इस पे एलिगेशन लगाया उसके बाद से ही ये वाला मैटर थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। हाँ। तो इसके बागेश्वर धाम वाले के बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे तो ये विचार है कि भाई ये जो बताते करते हैं तो ये तो सही नहीं है ऐसे देखा जाए तो। लेकिन बात ये भी है भाई जगदीश भाई। अच्छा, आप वो जो बोल रहे थे आप बोल लीजिए, क्षमा कीजिएगा मैंने बीच में टोक दिया आपको। हाँ, ये जो बताते करते हैं तो क्या है, एक तो ये मनोज्ञान होता है इसके अंदर, बराबर साइकोलॉजी होती है। हाँ, और दूसरा क्या है वो ठीक होती है, और ये तो एक जात का जी है ना, पैसा है तो वो उसका पैसे का और मनोविज्ञान के हिसाब से वो लोग एक ट्रिक होती है और कुछ इनको जानकारी होती है, उस हिसाब से ये लोग पब्लिक को बताते रहते और अंधविश्वास फैलाते रहते। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है ना, जैसे टीवी वगैरह में मैंने देखा न्यूज, कई सारे न्यूज रिपोर्टर गए थे। अगर मेरी आवाज आपको ना आती रहे तो आप बताइएगा कि आवाज नहीं आ रही, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे गांव में हूँ तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। तो कई सारे रिपोर्टर भी गए थे, एनडीटीवी वगैरह वाले, एनडीटीवी नहीं, ये एक एबीपीपी वाले न्यूज वाले भी गए थे, वो सभी गए थे। तो वो लोगों को मतलब पर्ची पे बाबा ने पहले से ही लिख दिया था कि ये लोगों का क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो इसको हम लोग कैसे, क्योंकि जो बाबा के समर्थक हैं उनको तो हम वैसे नहीं कर सकते ना, तो वो तो यही तर्क देंगे, तो उनको हम क्या इसके बारे में बताएं? आसाराम जी का ही देख लीजिए ना आप। आसाराम जी। हाँ, आसाराम का ही देख लीजिए, जब वक्त थे तो आसाराम के पीछे कितने पड़े हुए थे ना, आज भी उनके समर्थन में उनको निकालने के लिए उनके ऐसे रैलियां और उनके प्रदर्शन करते रहते हैं वो लोग। वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है आसाराम का तो ठीक है, वो तो चैप्टर क्लोज हो गया ना लगभग। हाँ, तो ये जब सामने आ जाती पिक्चर और जो पूरे क्लियर हो जाता है तो अब सोचिए ये जो राम रहीम इंसान था, ठीक है, वो तो उसके ऊपर के केस चार्जेस प्रूव हो गए कि भैया इसने किया है, फिर भी आज के टाइम पे वो पैरोल पे बाहर निकलता है तो लोगों की भीड़ उसके पीछे लगी रहती है। पॉलिटिशियन है और पूरा इनके साथ में पूरा पॉलिटिशियन रहता है और बड़े बड़े रहते हैं, इसीलिए। हाँ, वो पॉलिटिक्स का तो हाथ थोड़ा सा रहता ही है, लेकिन नहीं पूरा। लेकिन मैं ये कह रहा था जगदीश भाई कि जैसे कि हम तो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब एक इंसानियत भी ये कहती है कि हम लोगों को इसके बारे में अवेयर करें कि भैया ये गलत है, राइट? अब उसको अवेयर करने के लिए हम अगर किसी के सामने ये बताएं, मतलब कोई, हम जब जाएंगे किसी को भी बताएंगे, जैसे कि मेरे घर में भी कई सारे हैं, यहाँ पे भी मैं यूपी में आया हूँ, कई लोग हैं जो ये बागेश्वर धाम वाले बाबा को ब्लाइंड फॉलोवर हैं उसके, ठीक है। अब उनको मैं समझाता हूँ तो वो कहते हैं कि आखिर बाबा जी सामने वाले किसी भी रैंडम पर्सन को, कोई भी रैंडम पर्सन उठ के आता है और उसके बारे में वो पर्ची में पहले से ही लिखे रहते हैं, ये तो ऐसा, ये तो कोई वो नहीं हो सकता। तो इसके बारे में हम कैसे उसको बताएं, क्योंकि इस पे तो वो लोग कहते हैं कि ये तो कोई डिवाइन पावर ही है उनके अंदर। वो पता है, वो एक वो लेडी है, वो शाह है, जो शाह है वो करके दिखा रही है, आपने देखा होगा न्यूज में या इस फेसबुक पे। हाँ, साइकोलॉजिस्ट है ना। हाँ, वो पूरा वो दिखा रही है ना, प्रूफ करके। लेकिन वो ये नहीं लिख के बताती कि भैया आपके पास्ट में क्या हुआ था, आपके घर परिवार में आपकी क्या स्टेटस है, ये सारी चीजें नहीं लिख के बताती। वो ये बताती है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। हाँ,
तो उस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाबा का वो थोड़ा सा लोग, क्योंकि मैं तो नहीं मानता, अभी भी 100% मैं नहीं मानता। मैं ये जानता हूँ कि इसके पीछे कोई ना कोई उसकी ट्रिक तो है, लेकिन वो ट्रिक क्या है और उस ट्रिक को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों के सामने, ये चीज मैं आपसे जानना चाहता था। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझे होंगे अब जाके कि मैं क्यों आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ इस चीज को, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा लोगों को, क्योंकि वो भी कहते हैं कि भैया अरे वो तो कॉपी पे भी लिख के पहले से ही रख देते, तो उनको कैसे वो होगा, उसमें कौन सा वो गलत कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए तो अपन को क्या, वो उनके पास तो पूरा प्रोग्राम सेट करके वो लोग रखते हैं, ठीक है ना। और जो मीडिया में ने जो कुछ मीडिया जो है वो भी कोई पूरी बात हमारे को बताता नहीं है, वो भी मनु मीडिया है। गोदी मीडिया ऐसी टर्म नहीं चला है। हाँ हाँ, तो क्या वो जितनी भी बात होती है वो उनके फेवर में और उनके समर्थन जैसे बना के और उनके मानसिकता बना के वो लोग बताते। बराबर है। तो हमारे को क्या है, लोगों को बताने में और समझाने में थोड़ा अपन को उसमें तकलीफ होती है। अच्छा जगदीश भाई, जैसे कि इसी तरीके का ये पास्टर लोग भी करते हैं, तो उसके बारे में उसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, वो भी पूरा वही है। और ये लोग को भी, ये मुसलमान लोगों में भी ऐसा ही चलता है, ये कुछ हजरत निजामुद्दीन वगैरह के पे वहाँ पे दरगाह में भी वहाँ पे वो लोग झाड़ फूक ऐसा हिलाते झुलाते रहते हैं। हाँ। अब देखिए, अंधश्रद्धा निर्मूलन जो समिति है नरेंद्र दामोदर जी की, वो ठीक है, उसने जो एलिगेशन लगाया या फिर जो उसने आपत्ति जताई बागेश्वर धाम वाले बाबा पे, वो ठीक है, लेकिन मैं उसे निष्पक्ष तब बोलता जब वो क्रिश्चियनों के बारे में भी ऐसा कहती। वो क्रिश्चियनों के बारे में खामोश रहती है, उस तरीके से नहीं बोलती जिस तरीके से हिंदुओं के बारे में ही वो हिंदुओं को टारगेट करती है। तो इससे क्या होता है कि हिंदू नहीं मानेगा, क्योंकि हिंदुओं को लगेगा कि ये तो हमेशा हमारे ही खिलाफ में रहती है। तो मुझे लगता है कि ये भी तो गलत ही है कि सबके बारे में बोलो, तो सामने वाले के बात को हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से घृणा करता है। अगर मैं सभी को, जैसे मेरे 3 बेटे हैं, मैं तीनों बेटों को बराबर डांटता हूं, तब तो कोई ये नहीं कहेगा, कोई बेटा ये नहीं कह सकता कि भैया मैं 2 आंख कर रहा हूं या फिर मैं भेदभाव कर रहा हूं। लेकिन मैं केवल एक बेटे को हमेशा डांटता रहूं, बाकी 2 बेटों को हमेशा प्यार करते रहूं, तब तो कहीं ना कहीं वो जो एक बेटा जिसको मैं हमेशा डांट रहा हूं, कभी उसकी सच में गलती रहेगी तब भी मैं डांटूंगा तो वो मेरी बात को ध्यान नहीं देगा, बल्कि मेरा विरोध ही करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें निष्पक्ष बनना चाहिए, और जहां पे भी अगर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख जहां पे भी गलत हो रही है सबको बोलना चाहिए, राइट? वैसे ये जानना चाहता था ईश्वर के मामले में कि आप आस्तिक हो कि नास्तिक हो? आप किसको मानते हो? आपका कोई है इष्ट देव? मेरा ये मानना है कि वो ईश्वर तो है, लेकिन जैसा हमें बताया जाता है वैसा तो नहीं है। नहीं, आपने बुद्धा को पढ़ा है? हाँ, बुद्धा को पढ़ा है, धम्मपद पढ़ी है मैंने, लेकिन उसमें भी कई सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत मेजर गड़बड़ियां हैं। रियलिटी है ना, उसमें भ्रमीकरण कर दिया गया है। भ्रमीकरण कर दिया गया है, लेकिन तो भ्रमीकरण किया है तो ओरिजिनल क्या है? बुद्धा का ओरिजिनल, आप धम्मपद को ओरिजिनल मानते हो कि नहीं मानते? हाँ। तो धम्मपद में जो जो बातें लिखी गई हैं, त्रिपिटक में जो जो बातें लिखी गई हैं, वो ओरिजिनल है। उसमें 12 खरब यक्ष का वर्णन है। 12 खरब यक्ष। 1 खरब यक्ष का कोई नाम बता दे मुझे। जैसे कि हिंदुओं में 33 करोड़ बोल देते हैं ना लोग, तो 33 करोड़ देवी देवता, कोई 1 करोड़ का नाम बता दे मुझे। तो उसी तरीके से वो तो फिर भी करोड़ है, यहाँ पे तो खरब आ गया ना, 12 खरब यक्ष। तो ये उटपटांग, ये अंधविश्वास नहीं है। और एक बात बताता हूँ, आप बौद्ध मठ में गए होंगे कभी भी? हेलो? हाँ, मैं तो बौद्ध मठ में वैसे गया नहीं हूँ, खाली बौद्ध गया हूँ। हाँ, बौद्ध विहार गए हैं ना? तो अगर आप किसी भी छोटे से छोटे बौद्ध मठ में चले जाएं, बौद्ध मंदिर में चले जाएं, तो वहां पे आपको दिखेगा एक प्रेयर व्हील रहता है। वो छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, और उसमें ओम पद हुणो हुम ऐसा कुछ करके लिखा रहता है। वो भी वहां पे भी ओम से ही शुरू होता है, ठीक है?
जैसा कि हिंदुओं में होता है। बेसिकली वो हिंदू से ही निकला है, तो उसमें भी ओम ना, शब्द ना, होता है। ना 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 ना, बौद्धों में हिंदू ओम, संस्कृत में आप कभी भी मेरी बात सुनिएगा थोड़ा सा, वहां पे वो जो चक्री रहती है ना गोल वाली, उसमें ओम लिखा रहता है, ओम पद्मो हुन लिखा रहता है। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उस चक्री को लेकर क्या सुपरस्टिशन रहता है उन लोगों का, अगर आप किसी भी नॉर्मल बौद्ध मॉन्क से पूछेंगे तो वो कहेगा कि वो जो चक्री रहती है उसे घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाने से तंत्र मंत्र में सिद्धि प्राप्त होती है, और अगर उस चक्री के नीचे से अगर कोई जानवर भी चला जाए तो उसे आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये आपको लॉजिकल लगता है? आप बताइए। मुझे तो ये लॉजिक कोई समझ में नहीं आता है कि ऐसा होता है और ऐसा चलता है। तो फिर देखा जाए तो भैया पाखंड तो है वहां पे भी। सुनो ना। हाँ भाई। रामायण जो है बहुत उंटरान लिखी गई है। रामायण में भी कई सारी त्रुटियां हैं, इसलिए तो मैं उनपे भी वो नहीं करता ना। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैंने तो पहले ही आपको कहा कि भैया ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर जैसा हमें किताबों में या फिर ग्रंथों में बताया जाता है वो उस तरीके का तो नहीं है। ईश्वर की जो जैसे ईश्वर नाम का जो है ना वो परिकल्पना है एक। मुझे लगता है कि परिकल्पना भी किस तरीके से है, अगर ईश्वर नहीं तो क्या, अगर उस लेवल पे आके बात की जाए। क्योंकि रामास्वामी पेरियार को पढ़ा आपने? क्या क्या? रामास्वामी पेरियार को पढ़ा आपने? रामास्वामी पेरियार जो हैं उनके विषय में जहां तक आपने सच्ची रामायण ना, रामास्वामी पेरियार सच्ची रामायण उन्होंने लिखा है। साउथ के बहुत ही अच्छे चिंतक रहे हैं वो। ठीक है। उनके ही ये टीएमसी वगैरह ये जो है, टीएमसी नहीं, केरल साइड में या फिर जो साउथ साइड में जो कई सारी पार्टियां हैं वो उन्हीं को अपना आदर्श मानती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आप रामास्वामी पेरियार की अगर आप सच्ची रामायण पढ़ें तो उसमें भी कई सारी मेजर त्रुटियां हैं। अगर आप रामास्वामी पेरियार की सच्ची रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलता है कि लेखक बायस्ड है एक विशेष संप्रदाय के प्रति या फिर वो जिसका ट्रांसलेट कर रहा है उसके प्रति। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी चीज की ऑथेंटिसिटी देखनी होगी तो एक किताब है जो पहले आई है और उसके कई सालों बाद जाके एक व्यक्ति ने उसी किताब का एक नया वर्जन लिखा, तो हम किसे ज्यादा सही मानेंगे? फॉर एग्जाम्पल कि जगदीश भाई के साथ मैं रह रहा हूं, ये जगदीश भाई और मैं एक ही समय काल में हैं, तो मैंने आपके ऊपर एक किताब लिखी, आपकी जीवनी लिखी, तो और उसके कई सौ सालों के बाद कोई रैंडम पर्सन आया, उसने भी आपके जीवन पे एक किताब लिखी, तो मैंने तो आपको देख के या फिर आपके समय काल में रह के मैंने वो किताब लिखी, तो मेरी बात ज्यादा ऑथेंटिक होगी कि उस रैंडम पर्सन की जिसने के कई सालों बाद जाके वो किताब लिखी, जिस टाइम पे आप है ही नहीं। रहकर जो कर लिखी वो ज्यादा रहेगी ना महत्व। बस वह इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पेरियार जी ठीक है, उनके जो विचार थे जो भी हैं जैसा भी है, लेकिन उनको एब्सोल्यूट ट्रूथ मानना, किसी को भी अगर आप एब्सोल्यूट ट्रूथ मानते हो ना तो समझ लीजिए कि आपने अपनी बुद्धि को गिरवी रख दिया। तो अगर आप किसी जैसे कि बागेश्वर धाम वाले का विरोध करें, हमें कोई अधिकार नहीं है बागेश्वर धाम का विरोध करने का, जब हमने सारी चीजों को एक व्यक्ति के विचारों के आधार पर उसे गलत कभी माना ही नहीं, चाहे वो पेरियार हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, जो भी हो। समझ रहे हैं बात को? तो उस तरीके से देखा जाए तो एक सच्चा दार्शनिक या फिर एक सच्चा चिंतक वही होता है जो किसी भी चीज को एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानता और जो किसी भी चीज को एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं मानता। मेरा पर्सपेक्टिव कुछ वैसा ही है कि भैया बौद्ध पंथ में, बौद्ध धर्म में भी, बौद्ध पंथ में भी कई सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन पूरी तरह से अच्छाई, पूरी तरह से वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है नहीं, क्योंकि उसमें भी पाखंड भरे पड़े हैं। ठीक है। उसी प्रकार से पेरियार जी की जो सच्ची रामायण है वो कुछ लोगों को सही लग सकती है, लेकिन मुझे सही नहीं लगती। रामचरितमानस या फिर रामायण जो है वाल्मीकि जी की, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी राम जी के टाइम पे, उसमें भी कुछ चीजें गड़बड़ मुझे लगती हैं। अब हाँ, कुछ हिंदू कहते हैं कि भैया ये मिलावट हुई है या फिर जो भी हुई है, लेकिन है तो गलत लगती है ना, प्रत्यक्ष में तो दिख तो रहा है ना कि गलत है। तो उस तरीके से है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भैया ईश्वर तो है, लेकिन वो ईश्वर
कैसा है या फिर कैसा बताया जाता है, उस पर मेरा विचार थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। किताबों वाला ईश्वर तो बिल्कुल नहीं है, जैसा कि किताबों में कुरान, पुराण, बाइबल ये सब में बताया जाता है, वैसा तो मुझे नहीं लगता। जैसे कि हिंदुओं के पुराण हो गए, कुरान हो गया, मुसलमानों का बाइबल हो गया, ईसाइयों का, मुझे तो वैसा ईश्वर वैसा तो है नहीं, ऐसा तो मेरा स्ट्रांग बिलीव है। ईश्वर है लेकिन वैसा तो नहीं है, किसी ने तो बनाया है। जैसे कि आपने कहा कि ईश्वर नहीं है, तो अगर ईश्वर नहीं है तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन हम किसको कैसे करेंगे कि भैया ओरिजिन करने वाला कौन है? अपने आप कोई चीज नहीं होती। ये वाला रीजन मत दीजिएगा, मैंने काफी समय से सोचा है इस पे, काफी समय से मैं सोच विचार कर रहा हूं। अपने आप जैसी कोई चीज नहीं होती। विज्ञान भी ये कहता है, साइंस भी ये कहता है कि बिना कारण के क्रिया नहीं होती, बिना और कारण और क्रिया बिना कर्ता के नहीं होता। कर्ता कोई करने वाला तो है। नहीं, हाँ ठीक बात है। चलो आपकी बात मान ली जाती है। चलो तो अब इस बेस पे नहीं, अब दूसरी बेस पे जाना पड़ेगा। तो फिर बिल्कुल बात कीजिए। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। संस्कृति कौन सी थी? भारत की संस्कृति वैदिक संस्कृति, या फिर जो भी कह लें। हाँ, अब आई बात। देखो इधर ही अटके हुए हो आपके दिमाग में। क्या ये जो अटकाव है ना जी? क्या? और वैदिक की बोली भाषा क्या है भाई देखिए, बोली भाषा के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसमें कई सारी चीजें गड़बड़ हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, लेकिन आर्यन इन्वेजन थियरी पे बताइए ना मुझे। पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि वैदिक परंपरा आपने बोला ना, जैसे आपको ये पता है कि पाली भाषा भी होया करती थी उससे पहले? पाली भाषा कब पैदा हुई आप बताइए? पाली भाषा कब पैदा हुई?